टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। आपने यूनिट 3 देखा होगा। यूनिट 3 का जो सब यूनिट ए है उसका सबसे लास्ट टॉपिक मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन है बेसिकली, है ना। बहुत सब्जेक्टिविटी के साथ ये हमारा टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें की जा सकती है। एक छोटा सा टॉपिक है, फिर इसके साथ हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कोई जो है कि मेंटल हेल्थ और को अचीव कर सकता है, और फिर जो मेंटल इल लोग होते हैं उनकी क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, हम इस सब पे बात करेंगे। बिफोर कि हम आगे बढ़े, मेंटल हेल्थ और हाइजीन को थोड़ी सी समझ लेना बहुत जरूरी है। बेसिकली मेंटल हेल्थ और हाइजीन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। आप जिस तरीके से हाइजीन होंगे, जिस तरीके से हाइजीन का ख्याल रखेंगे आप, उस तरीके से आपके हेल्थ होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग कहते हैं ना कि हाइजीनिक प्रोडक्ट खानी चाहिए, क्योंकि हमारा जो हेल्थ है वो बेहतरीन हो सके। उसी तरीके से साइकोलॉजी की दुनिया में मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन है। जिस तरीके से हाइजीन का मतलब ये होता है खान पान पे ध्यान रखना, साफ सफाई पे ध्यान रखना, है ना, ये तमाम हमारे हाइजीनिक में होते हैं। ये हम इसलिए ऐसा करते हैं ताकि हमारी जो हेल्थ है वो बेहतर हो सके। तो यहां पे मेंटल हेल्थ है और हाइजीन है। बेसिकली मेंटल हेल्थ से मुराद ये सिर्फ हमारी मानसिक स्वास्थ्य से नहीं है, बल्कि कंप्लीट फिजिकल और इमोशनल हेल्थ से है। यानी कि कंप्लीट हेल्थ से मुराद मेंटल हेल्थ से है, ना कि सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य जो है, मानसिक हेल्थ जो हेल्थ है आपका मेंटल, उसी से हमारा मेंटल हेल्थ है। नो, हमारी जो कंप्लीट हेल्थ है, जिसमें हमारा फिजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, वो सब मिल करके हमारा मेंटल हेल्थ बनाता है, और जो कि हाइजीन के नतीजे में मेंटल हेल्थ हमको मिलता है। तो बेसिकली हाइजीन और हेल्थ जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। जब तक कि आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, जब तक आप हाइजीनिक नहीं होंगे, जब तक हाइजीन पे आप काम नहीं करेंगे, तब तक आपको मेंटल हेल्थ हासिल नहीं हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जहां पे आप काम करते हैं, जहां पे आप रहते हैं, जहां पे भी आपका ऑफिस है, जहां पे भी आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, आप क्या करते हैं, उन एरिया को साफ सुथरा रखते हैं, उन एरिया को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखते हैं, प्रदूषण फ्री रखते हैं आप, पॉल्यूशन फ्री रखते हैं आप। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वो एरिया गंदा रहेगा, डर्टी रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस और फंगी जो है लगेंगे, और उससे जो है कि बीमारियां फैलेंगी, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि जहां पे भी हमारा ऑफिस है, कॉलेज है, स्कूल है, हम उन एरिया को साफ सुथरा रखते हैं, ताकि तमाम तरीके की बीमारी से क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, किसी भी तरीके की बीमारी से बचा जा सके। तो बेसिकली आपका वो नीट एंड क्लीन रखना, आपका नहाना, आपका धोना, आपका हाइजीनिक प्रोडक्ट का सेवन करना, ये तमाम चीजें जो है वो हाइजीन में आती है। और इस हाइजीन के नतीजे में आपका जो भी हेल्थ बनता है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ के अंदर आप फिजिकल हेल्थ कहें, इमोशनल हेल्थ कहें, स्पिरिचुअल हेल्थ कहें, वो तमाम हमारे हाइजीन के नतीजे में ही बनता है। तो बेसिकली आप एक तरीके से कह सकते हैं कि हाइजीन हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो मेंटल हेल्थ है वो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये मेंटल हाइजीन काउज हो जाता है और इसी के नतीजे में हमारा हेल्थ बनता है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल से। सो जिस तरीके का आप हाइजीन का ख्याल रखेंगे, उसी तरीके का आपका मेंटल हेल्थ बनेगा, है ना। बेसिकली हेल्थ का बात जब हम करते हैं तो हेल्थ आमतौर पे हम लोग ये सोचते हैं कि हेल्थ से मुराद सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस है हमारा। नो, हेल्थ डजंट मीन फिजिकल अपीयरेंस। हेल्थ मीन आपका मेंटल, आपका फिजिकल और आपका सोशल, ये तीनों वेल बीइंग आपका हो, तभी हम हेल्थ कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि किसी का बहुत हट्टा कट्टा नौजवान है, बहुत शरीर है, बहुत ताकतवर है, बहुत अच्छे बॉडी है, बट उसको हम हेल्थ नहीं कहेंगे। वो तो एक बस बॉडी वेट है, बॉडी में बढ़ोतरी है। मेंटल हेल्थ होने के लिए यह जरूरी है कि उसके फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ उसका मेंटल ठीक हो, और उसके साथ साथ उसका इमोशनल और स्पिरिचुअल बैलेंस भी हो उसका। सो कंप्लीट जो हमारी बॉडी का जो कंप्लीट है, कंप्लीट जो हेल्थ है वो फिजिकल, उसके साथ साथ इमोशनल, और इमोशनल के साथ साथ स्पिरिचुअल एंड सोशल बिलीविंग, ये तमाम पे डिपेंड करता है। शायद इसलिए क्रो ने कहा था कि मेंटल हेल्थ इज अ हाइजीन, mental hygiene is a science that deals with the human welfare।
बेसिकली मेंटल हाइजीन वो साइंस है जो कि ह्यूमन वेलफेयर को डील करता है, या जिसके अंदर ह्यूमन वेलफेयर की डील की जाती है। अब ह्यूमन वेलफेयर से क्या मुराद है? ह्यूमन वेलफेयर से यही मुराद है ह्यूमन का फिजिकल डेवलपमेंट, ह्यूमन का मेंटल डेवलपमेंट, ह्यूमन का सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और ये तमाम कैसे होगा? ये तमाम तरीके के डेवलपमेंट आप में कैसे होंगे, ये तमाम विकास कैसे होंगे आप में? जब तक कि आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक कि इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं होगा। सो बेसिकली जो हाइजीन है वो एक साइंस है जो कि ह्यूमन वेलफेयर की बात करता है, ह्यूमन वेलफेयर की बात करता है, कंप्लीट वेलफेयर की बात करता है ना, एंड परवेड्स ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो कि इंसान के तमाम क्षेत्रों में समाया हुआ है। नेक्स्ट हमारा WHO है। WHO ने भी बहुत अच्छे डिफिनेशंस दिए हैं। कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेंटल हेल्थ से मुराद सिर्फ मानसिक स्वस्थ नहीं है, मेंटल हेल्थ नहीं है हमारा। मेंटल हेल्थ से मुराद हमारी फिजिकल अपीयरेंस भी है जी, हमारा सोशल वेलबीइंग भी है, हमारा स्पिरिचुअल वेलबीइंग भी है, हमारा सोशल डेवलपमेंट भी है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी है। ये कंप्लीट जब होते हैं तब जाकर के हमारा मेंटल हेल्थ कंप्लीट होता है। मेंटल हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि आप दिमाग से बहुत ये है बट आपके शरीर खत्म है, तो वो आप जानते हैं अच्छे स्वास्थ्य में अच्छे मन का विकास होता है जी। अच्छे अगर आप दिमाग वाला बनना चाहते हैं तो अच्छे शरीर की भी जरूरत है। सो कहने का मतलब है कि WHO ने जो डिफाइन किया है, कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, है ना। मेंटल हेल्थ का मतलब यह है कि किसी भी इंडिविजुअल की फिजिकल, है ना, उसके साथ साथ मेंटल और सोशल वेलबीइंग, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। ये मेंटल हेल्थ कहने का ये मतलब नहीं है कि किसी भी बीमारी की अनुपस्थिति हो या उसका अनुपलब्धता हो तो इसको हम लोग मेंटल हेल्थ कहते हैं। नो, mental health doesn't mean that. Mental health means the complete welfare of your physical, mental and social well-being completely. अब वो सवाल ये आता है कि आप बेसिकली कैसे मेंटल हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ को कैसे आप अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रखिएगा, चूंकि इन पॉइंट्स के मद्देनजर अगर आप वर्क करेंगे, आप अगर काम करेंगे तो आप मेंटल हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली बात, रियलिटी के कांटेक्ट में रहिए हमेशा, वास्तविकता के संपर्क में रहिए हमेशा, वास्तविकता से परे मत जाइए, क्योंकि जब भी आप रियलिटी से परे जाएंगे आप ना किसी तरीके के मेंटल इलनेस में मुब्तला हो जाएंगे, उसके शिकार हो जाएंगे। कभी भी रियलिटी के कांटेक्ट में रहिए, वास्तविकता के कांटेक्ट में रहिए, कभी भी अपने आप पे गुमान नहीं कीजिए, कभी भी अपने आप को सबसे दुनिया से ऊंचा नहीं समझिए, है ना। तो बेसिकली रियलिटी के कांटेक्ट में रहिए। दूसरा, इंपल्स कंट्रोल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए इंसान को, है ना। बस पानी की तरह बहना नहीं चाहिए, हमें अपनी इमोशंस पे फुल कंट्रोल रखनी चाहिए। कब किस कैसे सिचुएशंस में, वो कहते हैं ना, वो एरिस्टोटल का वो कथन कि राइट पर्सन के साथ राइट समय में राइट डिग्री ऑफ इमोशंस जो है वो जाहिर होना चाहिए जी। कब कहां पे कैसे किस तरीके से बिहेव करना है, कितना बिहेव करना है, कितना इमोशंस जो है कि जाहिर करना है, ये भी आपको होना चाहिए, है ना। तो बेसिकली इंपल्स पे कंट्रोल रखिए। फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी की मृत्यु हो गई और आप बड़े अच्छे शरीर वाले हैं और आप जाते हैं वहां पे, आप हंसना शुरू करते हैं, लोग आपको मेंटल इल कहेगा, आपको लोग पागल कहेगा, जबकि शरीर आपका बहुत अच्छा है, आपके दिमाग भी बहुत अच्छे। तो कहने का मतलब इंपल्स पे कंट्रोल रखिए, अपनी इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। दूसरा, सेल्फ एस्टीम। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में ये है, एक्चुअली में ना, आप अपने आप को भी सही देखिए, आप अपने आप को भी रियलिटी में देखिए। ये बेसिकली सेल्फ एस्टीम क्या है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, हम खुद को कैसे आंकते हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ है हम उसको कितने बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं, हमारी जो लिमिटेशंस है हम उसको कितने बेहतरीन तरीके से जान रहे हैं। हमारा ये सेल्फ एस्टीम कहता है कि आपको अपनी एबिलिटी को पहचाननी चाहिए, आप अपनी लिमिटेशंस को पहचानिए, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, आप अपनी वीकनेसेस को पहचानिए, है ना। तो सेल्फ एस्टीम होइए आप। और उसके बाद पॉजिटिव थॉट, हमेशा जो धनात्मक विचार हैं वो रखा कीजिए, हमेशा पॉजिटिव थॉट रखिए, मुस्बत थॉट रखिए, क्योंकि जब नेगेटिव आप रखिएगा, दूसरों के लिए नेगेटिव रखिएगा, आप खुद ही नेगेटिव हो जाएगा। सो बी पॉजिटिव ऑलवेज, थिंक बी पॉजिटिव ऑलवेज। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिकेटर्स फॉर मेंटल इल हेल्थ। जो मानसिक बीमारियों से मुब्तला होते हैं, जो शिकार होते हैं, ऐसे लोगों की क्या पहचान है, साइन एंड सिम्टम क्या है, कैसे ऐसे लोगों को पहचानेंगे, है ना। तो बेसिकली याद रखिएगा, एक तो ये लोग हाइफाजर्ड होते हैं जी, और दूसरा डिसऑर्गेनाइज्ड डेली लाइफ होता है। इनकी जिंदगी का कोई रूटीन नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं होता, जब जो मन में आता है करते हैं। कभी सोएंगे दिन में, कभी खाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो डिसऑर्गेनाइज्ड डेली लाइफ होता है इनका, है ना। रूटीन जो होता है इनका ठीक नहीं होता है, वो समझ में हमारे आपके नहीं आएगा बेसिकली कि वो करना क्या चाह रहे हैं ना। समटाइम्स वो पानी पिएंगे, चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, गर्मी में हो सकता है ब्लैंकेट ओढ़ करके सो जाए, है ना। उनका कोई गारंटी नहीं है। दूसरी बात है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ऐसे लोग, बहुत जल्द जो है गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं ऐसे लोग, है ना। और दूसरी बात, इरिटेटिंग बिहेवियर होगा, एकदम चिड़चिड़ा सा लगेंगे, हर बात पे चिड़चिड़ाहट होगी उनकी, है ना। हर बात पे चिड़चिड़ाएंगे ऐसे लोग, कुछ भी बोल दीजिए थोड़ा वो टेम्पर्ड हो जाएंगे, चिड़चिड़ाना शुरू कर देंगे, है ना। दूसरी बात ये एंगर एंड एग्रेसिव, है ना। ये तो इसकी बिहेवियर में ही है, मैंने कहा बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ऐसे लोग, है ना। इसके बाद इर्रेगुलर स्लीपिंग पैटर्न, इनका क्या होगा भाई, क्या होगा, कभी कभी तो इनको नींद ही नहीं आएगी, है ना। इंसोमानिया हो जाएगा, कभी कभी अनिंद्रा हो जाएगा कभी कभी, और कभी कभी लगेंगे 3-4 दिन तक लगातार सोने के लिए, है ना। तो इनकी जो क्या कहते हैं स्लीपिंग पैटर्न है वो भी डिसऑर्गेनाइज्ड है। कभी कभी इंसोमानिया हो जाता है, दैट मीन्स अनिंद्रा हो जाती है, और कभी कभी वो एक्सेसिव स्लीप करते हैं, लगातार 2-3 दिन तक सोए रह जाएंगे, है ना। और रेस्टलेसनेस होते हैं ऐसे लोगों में, बेचैन से रहेंगे, है ना, बेचैन से एकदम रहेंगे, परेशान से रहेंगे एकदम। दूसरी बात कि इनमें जो एपिटाइट है वो समटाइम्स बढ़ जाएगा, समटाइम्स घट जाएगा। कभी कभी लगेगा कितना खा रहे हैं बट इंडाइजेशन हो जाएगा, है ना। तो इनकी जो एपेटाइट है उनमें भी डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, समटाइम्स बहुत ज्यादा भूख लगते हैं और समटाइम्स भूख ही नहीं लगता है। दूसरा एंजाइटी होती है, इनको चिंता होता है और ये लोग बहुत ज्यादा घबराते रहते हैं, है ना। दूसरे इसके बाद नेगेटिव एटीट्यूड होता है इनका, है ना। ना सिर्फ खुद के तय बल्कि दूसरों के तय भी, दूसरों के तरफ भी इनका नेगेटिव एटीट्यूड है। अपने बारे में भी नेगेटिव सोचेंगे और दूसरों के बारे में भी नेगेटिव सोचेंगे ऐसे लोग। उसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स, ऐसे लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। ड्रग्स से यहां पे मुराद नशेखोरी से है जी, गांजा हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, तंबाकू हो, वगैरह वगैरह का इस्तेमाल ऐसे लोग करेंगे, है ना। सिगरेट स्मोकिंग, ऐसे लोग सिगरेट पिएंगे या फिर तंबाकू को किसी दूसरे फॉर्म में या किसी दूसरे तरीके के इस्तेमाल करेंगे। सो थैंक यू गाइज। आज हम लोगों ने मेंटल हेल्थ और हाइजीन को डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग बी पार्ट की तरफ नेक्स्ट वीडियो में मूव करेंगे। थैंक यू।